अभी जाना नहीं है आप लोग को, अभी जो है ना एक वीडियो देखना है पाकिस्तान का, जो कि 55 साल का बुढ़ा जो है उसको 16 साल की लड़की के साथ शादी करवा दिया जाता है और उसका क्या हाल होता है। इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद आगे हम बात करेंगे। एक छोटी सी उम्र की लड़की मेरे पास मौजूद है और इनकी जो शादी हुई थी आज से कोई 2 साल पहले 50 से 55 साल एक बूढ़े बाबे के साथ हुई थी। तो अभी इससे पूछते हैं कि कैसे वो शादी हुई थी, क्या इनकी मजबूरी थी, क्या इनकी परेशानी थी, क्यों वो शादी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। फातिमा, मुझे ये बताएं, आपकी 50 से 55 साल बूढ़े बाबे के साथ जो शादी हुई थी, क्यों शादी हुई थी, क्या वजह बनी? वजह ये थी कि हमारे घर के पास ही उनकी दुकान थी परचून की, और हम उनसे सौदा वगैरह लेने जाते थे और उधार सौदा भी ले लिया करते थे। ठीक है। तो उधार जब लेते थे तो वो हमारे बहुत सारे पैसे बन गए, लाख रुपया तकरीबन बन गया 3-4 महीनों का। तो फिर कोरोना का टाइम था उस टाइम, तो मैं जॉब करती थी तो उन्होंने मुझे जॉब से भी निकाल दिया, क्योंकि कोरोना था, सारी जॉब्स वगैरह बंद हो गई थी, सब काम बंद हो गए थे, तो फिर वहाँ से भी निकल गई, जिसकी वजह से फिर हम लोग पैसे भी नहीं दे सके। मेरी मम्मा भी घरों में काम करती हैं, तो इसलिए फिर इतने हम पैसे नहीं दे सके। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आप लोग पैसे नहीं दे सकते तो फिर शादी करें, यानी कि रिश्ता दे दें फिर? जी। अच्छा, तो इसलिए फिर बात वगैरह हुई और रिश्ता पक्का हुआ और इसलिए शादी की। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी एज कितनी है? अभी तो 18 साल है, लेकिन जब शादी हुई थी उस टाइम 16 साल थी। यानी कि ये तकरीबन 2 साल पहले का ये वक़्त हुआ जी, है। जब कोरोना का टाइम था। अच्छा, जब ये बाबा जी ने रिश्ता मांगा तो आपने कोई घर वालों से कोई मशवरा वगैरह नहीं किया था? मशवरा क्या करते, जब हमने उनके पैसे वगैरह देने थे और वो दे नहीं सके थे, तो फिर आखिर में हमें यही एक मिला कि शादी कर लीजिए। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं, वो शादी जो है जो बूढ़े बाबे के साथ आपकी हुई थी, ये कितना अर्सा तकरीबन चली है? ये 5 से 6 महीने चली, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा, उनकी डेथ हो गई। जी। सही है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद उनके बच्चे थे, वो काफ़ी जवान थे, तो उनको मैंने बोला, उनको खर्चा उठाने को कहा, लेकिन उन्होंने तो हमारी एक भी नहीं सुनी। वो कहते कि हम आपको नहीं जानते, हमारे पापा जानते थे, अब वो नहीं रहे, तो अब हमारा भी कोई रिश्ता नहीं। सही है। यानी कि उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी बाद में आपके साथ ताल्लुकी का यानी कि इजहार किया कि हम आपको जानते नहीं हैं, यानी कि उन्होंने कोई आपको सपोर्ट वगैरह नहीं बिल्कुल भी नहीं की उन्होंने, तो हम पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब हमारे पापा ही नहीं है तो फिर। सही है। तो मुझे ये बताएं, अपना ये जब से वो फोत हुए हैं तो अब आपके घर के हालात कैसे हैं? घर के हालात बहुत ख़राब हैं, खर्चा बहुत मुश्किल से होता है, तो अब तो फिर बहुत मुश्किल है सब कुछ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आप क्या चाहती हैं? पहले तो आपकी शादी हुई थी एक बूढ़े बाबे के साथ, चलो मजबूरी की वजह से हो जाता है, एक एक्सीडेंट समझें या मजबूरी समझें, तो मजबूरी बड़ा कुछ करवा देती है, सीधी सी बात है। तो अब आपका क्या प्लान है आगे भी? अभी आप नौजवान हैं, छोटी सी आपकी उम्र है, 18 साल आपकी एज है, सीधी सी बात है। और आगे आपने क्या सोचा है कि आगे कोई रिश्ता वगैरह करना चाहती हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, अकेले रहना बहुत मुश्किल है और खर्चे तो बिल्कुल भी नहीं उठाए जाते, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं दोबारा शादी करूँगी। तो अब आपका क्या प्लान है कि कितनी उम्र का बंदा होना चाहिए? क्योंकि पहले जो आपकी शादी हुई है वो ओवर एज के साथ हुई है, 50 से 55 साल उनकी एज थी, तो अब आप क्या ख्वाहिश रखती हैं दिल के अंदर? वो तो मजबूरी थी ना उनसे शादी करना, तो अब तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई जवान सा लड़का हो जो मेरे साइज का ही हो, मतलब एज मेरी जितनी हो। यानी कि 18 साल का हो, 20 का हो जाए, 20-25 साल का हो जाए, यानी कि 25 से ऊपर ना हो? जी बिल्कुल। 25 से नीचे हो? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी तालीम क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ। ग्रेजुएशन किया हुआ जी। है? उसके अलावा कोई कोर्स वगैरह जैसे होता है, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स होता है या कोई दीगर डिप्लोमे वगैरह होते हैं? मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, वही मैं जॉब वगैरह भी कर रही थी। अच्छा। तो बस फिर जब जॉब खत्म हुई तो उसके बाद से कोई काम वगैरह नहीं किया। कोई काम वगैरह नहीं किया? अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ काम वगैरह आपको करना आता है? नहीं आता? नहीं आता, बिल्कुल नहीं। तो अब मुझे ये बताएं, घर के हालात कैसे हैं, मौजूदा जो हालात हैं? घर के हालात बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अम्मी मेरी घरों में काम करती हैं और बस उसी से ही गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके घर के टोटल कितने अफराद हैं, कितने आप बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं और एक मेरी अम्मी है बस। एक यानी कि अम्मी हैं। अच्छा, दूसरे जो बहन भाई हैं वो आपसे छोटे हैं, बड़े हैं, वो क्या करते हैं? जी छोटे हैं, वो भी अभी पढ़ रहे हैं, उनका भी खर्चा करना और हमारा भी खर्चा, घर का सारा बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा? देखिए तो अच्छा खासा बच्चा, मतलब लड़की थी 16 साल की, उसका शादी बुढ़ा से करवा दिया जाता है। कोरोना काल में कहानी तो सुने ही होंगे आप। और उसके बाद जो वो बुढ़ा टपक जाता है, बेचारी को इतना दुख तकलीफ, उसके बाल बच्चा भी इसको नहीं देख रहा है। इससे अच्छा तो बाल बच्चा से ही उसके शादी करवा देता, लेकिन वो भी नहीं किया, इसको घर से निकाल दिया। देखिए पाकिस्तान
पाकिस्तान में ऐसा ऐसा हरकत हो रहा है, बाकी हरकत हो रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? पाकिस्तान जो है वो सच में पाकिस्तान बन चुका है। और बाकी आप लोग क्या कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद? आप जो है अपना प्रक्रिया अंदर में जो आप कहना चाहते हैं कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये वीडियो रिएक्शन था। और बाकी फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो बिल्कुल फॉलो करना ना भूले। और बहुत सारे भाई हमारे नाम पूछते हैं, तो भैया आपका भाई का नाम हरिओम सत्या है, प्यार से बुला सकते हैं ओम जी। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।